किसी अजीज व्यक्ति ने पूछा है कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप समथिंग और समवन। इस विषय पर आप अपने कोई विचार हमें अभिव्यक्त कीजिएगा। तो बताना चाहूँ सूर्य कि किसी विषय को रोकना या किसी निर्णय को बदलने की जो हमारी आवश्यकता कब पड़ती है और किन परिस्थितियों में अपने आप को रिवाइज करना चाहिए। तो हर व्यक्ति, सजग व्यक्ति का दायित्व है कि अपने निर्णयों का वो हर समय प्रतिपल मूल्यांकन करता रहे। इसी को कहते हैं कि हमारे दिमाग का एक रिवाइज थिंकिंग जो होती है, जिसमें हम अपने आप की आलोचना करते हैं, हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं और अपने निकटस्थ लोगों के सलाह दर्शनों का एक समग्र रूप से विवेचन करते हैं और जीवन के साथ तादात्म्य में स्थिति बनाकर हम बेहतर जीवन के निर्णयों की ओर जाना शुरू होते हैं। हम ये निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि किसी निर्णय को कब बदलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जीवन में दो प्रकार के जीवन की आवश्यकता और मूल्य होते हैं। एक प्रत्येक सक्सेस व्यक्ति के लिए या जीवन में समग्र विकास करने के लिए जो दायित्व समझते हैं या जीवन को जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अस्थायी मूल्य होते हैं। और एक व्यक्ति के अपने कर्मवादी किसी फल की इच्छा के अनुरूप किए गए कर्मों के लिए कर्म करने पड़ते हैं, जिसके हम बदलना चाहते हैं या जब कब हम किसी परेशानी में हो या किसी पूर्व चिंतन की दशाओं में हम जो तय कर चुके हैं उसके अपडेशन करने के लिए या जीवन को बचाने के लिए हमें ऐसे निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहला तो हम बात करते हैं कि हमें अस्थायी मूल्य क्या चाहिए। चाहे वो व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन का दर्शन बदला है। कहते हैं कि एक वाल्मीकि का रूपांतरण हुआ डाकू से एक कवि की ओर, किसी असफल व्यक्ति का सफल बनना हो, किसी राजनेता का एक बेहतर लेवल पर साधुत्व धारण करके सम्राट अशोक का वैराग्य लेना हो, या राजा महाराजाओं के भी निर्णय जीवन में अनेक बार बदलते हैं कि वो विभिन्न अवस्थाओं में अपने युवराजों को राज्य देकर जीवन का निष्कासन कर लेते हैं, एक समग्र दृष्टिकोण में विवेचना करें तो एक अस्थायी मूल्य क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कर पाए? वो इसलिए ऐसा कर पाए कि एक बेसिक मानवीय मूल्य जो होते हैं वो सब में होने ही चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाता है। जैसे कोई बच्चा है, पहले से ही बहुत ही बदमाश है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका परिवर्तन हो जाता है और बेहतर तरीके से वो एक अच्छा सा विद्यार्थी या एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर बाहर आ जाता है। तो कारण क्या रहा? व्यक्ति के अंदर श्रम करने का भाव, उसका तार्किक विवेचन, किसी कार्य को करने के पीछे उसका जुनून, उसकी समग्र विवेचन में संघर्ष करके अपने किसी कर्म को बनाए रखने का भाव। ये जो बेसिक व्यक्तित्व के जो मूल्य वो पहले से उसमें होते हैं। डाकू भी अपने श्रम साधना से जीवन का जो भरण पोषण करने के लिए अपना कर्म कर रहा था, तो लेखन करने के लिए भी जो कर्म उसको करना है वो कर्म कर पाएगा। आलसी व्यक्ति है और उसको कर्मवादी बनाना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अनेक बार बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और बाद में उसका रूपांतरण करते हैं। एक कर्म ये होते हैं। तो इंसान को पहला तो दायित्व ये होना चाहिए कि वो सदैव अपने कर्मों में निरंतर अपने 14-16 घंटे जो सामर्थ्य है उसका वो कर्म करता रहे। दूसरा, अपने कर्मों के अंदर आनंद वृत्ति को ढूंढता रहे, क्योंकि किसी को रोकना या किसी कार्य को बदलना या किसी कर्म में रूपांतरण होना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति आनंद मग्न है तो कर्म का रूपांतरण उसकी प्रेरणा के साथ जीवन शैली को बदलता नहीं है। लेकिन यदि वो व्यक्ति निराशा के साथ किसी कर्म को बदलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं किसी काम में फेल था या मैं किसी काम को ऐसा नहीं कर पाया। अर्थात हम प्रत्येक कर्म को करें और उस कर्म के प्रति एक आनंद वृत्ति के साथ अपनी अंतिम सामर्थ्य के अनुसार उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते रहे। लेकिन हम देखें कि हमारा जीवन जो है, हम जिस चीज को जिस तरह चाह रहे थे उस जीवन से हमारे जीवन की मूलभूत वृत्ति है आनंद वृत्ति, मूलभूत वृत्ति है हमारी आध्यात्मिक वृत्ति, मूलभूत वृत्ति है सामाजिक मापदंडों के आधार पर हम अपने समग्र परिवार का विवेचन कर पाए। चौथी, हमारी दिन भर की जो क्रियाएं हैं
जिसका हमारे जीवन के समग्र विकास के लिए उपयोग करने का हमारे पास साफल्य जो ईश्वर देता है, उनके बारे में यदि हम कर्म करने से वंचित हो जाते हैं, हमारा आनंद खत्म हो जाता है, हमारे जीवन की प्रणव और संघर्ष इतना अधिक हो जाता है कि हमारी निजी जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी और भविष्य की जिंदगी में एक हमारे लिए उलझन सी पैदा होनी शुरू हो जाए और जो साफल्य हमें प्राप्त हो रहा है उस श्रम निष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो हमें उस समय अपने कर्मों को रोककर नए कर्म की ओर जाना चाहिए। लेकिन शर्त एक ही बात की होती है कि हमारा उत्साह, हमारे कार्य करने की जिजीविषा, हमारे, क्योंकि प्रत्येक कर्म यदि इबादत के साथ किया हुआ है तो वो आपको निश्चित तौर पर एक अनुभव देगा और अनुभव हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है। उस पूंजी को हम अन्य फील्डों में उपयोग करके हम जीवन के किसी भी मोड़ पर जिए, बस हमारा जो कर्म पर विश्वास, बेसिक जो हमारे व्यक्तित्व के मूल्य हैं, श्रम करने का भाव, अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते समय एक लयात्मक स्थिति की ओर जाना, हमारे साथ जिन लोगों ने मार्गदर्शन के रूप में हमारे साथ भूमिका निभाई है उनके प्रति निष्ठा बनाए रखना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि जैसे हम कह दें कि किसी गुरु के आश्रम में 10 लोग हैं, 10 को किसी ने काम बताया, लेकिन हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है और कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ बिल्कुल जो 100% कहते ऐसा कर पाते हैं। तो दोनों के बीच का सबसे बड़ा जो हमारे पास पावर आया वो था कि गुरु एक ही था, कर्म अलग अलग रूप से रूपांतरित हुए। तो कारण क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कर्मों का रूपांतरण अपने जीवन की मनोवृत्ति, अपनी साधना, अपनी एकाग्रता, अपनी लयात्मक स्थिति से प्राप्त किया है। अब प्रॉब्लम वहां होती है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे और चाहते भी वही है कि टॉपर बना वो मैं ही बनना चाहिए और हम उस लेवल तक को प्रमाणित नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे अंदर विकार उत्पन्न होकर हम दुर्योधन की स्थिति में जाने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम दुर्योधन की स्थिति से की ओर न जाएं, हम युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव की तरह जाएं। भले वो अर्जुन नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने लयात्मक आनंद को कभी नहीं खोया, कर्म विश्वास को नहीं खोया और अपने जिस कर्म को वो कर रहे थे या जो उन्हें उपलब्ध हुआ उसी को श्रेष्ठत्व के साथ जो मिला उसमें अपनी संबलता के साथ जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम कर्म भी नहीं करना चाहे और परिणाम दूसरों से बेहतर चाहे तो हमारे अंदर दुर्योधन वृत्ति जन्म लेनी शुरू होगी और यही वृत्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। एक जो उसके अंदर विकार उत्पन्न करेगी, वो विकार किसमें उत्पन्न करेगी? अपने माता पिता, गुरु, जो उसके मार्गदर्शक है उन सबके प्रति। इसका मतलब हमें यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम कर्म बदलें। हो सकता है उस कर्म से हमें बहुत पीड़ा हो रही है तो हम कर्म बदल दें। तो शायद उसी कर्म का परिणाम हुआ होगा कि दुर्योधन ने गदा सीखी, भीम ने भी गदा सीखी और अर्जुन ने गांडीव सीखा। तो दोनों के अपने अपने कर्मों का दिशा बदल दी उन्होंने, एक ही गुरु के आश्रम में रहकर भी। लेकिन अब उस गांडीव के पुरुषार्थ के साथ भी अर्जुन जिस कर्म और साधना की भूमिका में जाता है तो वहां पर विवेक शक्ति काम करती है, उसकी अनुवृत्ति काम करती है, उसके जीवन का अपना दर्शन काम करता है। इसीलिए वो वनवास को भी अच्छा भुगत सकता है। जब परिस्थिति में था तो अपनी पत्नी का चीरहरण भी देख सकता है, लेकिन गांडीव का प्रयोग करके दुर्योधन का सिर नहीं काटता है वो। क्यों? क्योंकि वो उस कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है, क्योंकि जो कर्म के सिद्धांत ही उसके जीवन के व्यक्तित्व को आधार दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को जहां हमें रोकना पड़ता है तो हमारी शक्तियों को रोककर हम जिस कर्म की ओर जाना चाहते हैं उस कर्म में जाएं। लेकिन हमारी आनंद वृत्ति, हमारे कर्म करने की प्रबलता, प्रबल इच्छा शक्ति, हमारे निकटस्थ लोगों पर हमारा विश्वास और उसका भाव बनाए रखने का भाव, चाहे जैसे भाव कैसे हुआ। देखिए दुर्योधन के बजाय कि साथ देने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म को भी अर्जुन और पांडव कभी अपमान नहीं करते हैं। हमारे माता पिता भी हमारे किसी निर्णय से या किसी गुरु के कारण यदि कि हम भविष्य में सफल नहीं हो पाते हैं या रास्ता चेंज भी करना पड़े, इसका मतलब गुरु की अपेक्षा थी श्रेष्ठत्व की ओर, गुरु के मनोवृत्ति में कोई विकार नहीं था। तो हमें शिष्यत्व को भी चाहिए कि वह अपनी उस विचारधारा को रोके, वो अपने कर्मों की श्रेष्ठता की ओर जाना शुरू हो जाए, लेकिन उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनमें निष्ठा, विश्वास और उनके प्रति जो भावात्मक स्थिति है वो श्रेष्ठत्व बना रहना चाहिए। ये बना रहने का मतलब है हमारा
कर्म का करने का जो सिद्धांत है वो हमारी सक्षमता पर जाता है, क्योंकि कर्म करने का भाव पैदा करना, उस स्तर तक तीव्रता पैदा करना और लक्ष्य प्राप्ति तक साधना की स्थिति में जाना भी शिष्यत्व की श्रेणी में आता है। यदि वो शिष्यत्व अपनी उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसमें गुरुत्व का कोई दोष नहीं होता है। तो पहला काम होता है कि हम अपने किसी भी मित्र को भी है, हम किसी मित्र को चाहते हैं कि वो बदल ले या उसको रोकना चाहते हैं, उसको कह के थक गए, अब उसकी बात हम बंद करना चाहते हैं। तो सीधी सी गणित है कि हम अपने कर्मों की दिशा को इतना व्यापक बना दें कि उसके कर्म अपने आप रुक जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि शायद वो उसकी बुराई या उसके कर्मों के आधार पर कभी वो आपको प्रभावित कर ही नहीं पाएगा। आपकी विचारधारा या आपके कर्म करने के परिणाम देने की जो शक्तियां हैं उन्हें इतना विस्तृत कर दें, आपके व्यक्तित्व को इतना विराट बना दें कि आपके मित्र को रोकने की आपको जरूरत नहीं पड़े, वो रुक जाए, या किसी विचारधारा को रोक लिया जाए, या किसी दिशा के अंदर हमें किसी को रोकने की स्थिति आती है तो हमें अवश्य रोकना चाहिए। जैसे आप कौरव और पांडव का उदाहरण ले लें तो उन्होंने अनेक बार दुर्योधन को आगाह किया, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने दुर्योधन के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और दुर्योधन को रोकना भी पड़ा, और उस तरह रोकना पड़ा कि शायद वो वापस कभी सामने आ ही नहीं पाया। हमें जब भी ऐसी मनोवृत्ति हमारी जो हमारी मानसिक स्थिति को परेशान कर दे, ऐसी विचारधारा जो हमारे मूल लक्ष्यों के कर्म करने को ही बाधित कर दे, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा। आलस्य आ रहा है, यदि कुंठा आ रही है, तनाव आ रहा है, विकृत भाव आ रहे हैं, या हमारे निष्ठाजन विचारों में भी यदि कोई भाव ऐसा पैदा होता है जो हमारी निष्ठा पर ही संदेह व्यक्त करता है, तो हमें ऐसे भाव को रोकना ही पड़ेगा और रोकना ही पड़ता है, तब जाकर हम आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही ऐसी विचारधारा जो ऐसा निर्णय जो हमारी संपूर्ण जिंदगी की 3 स्थितियों में हमें बाधित कर दे, हमारी आनंदात्मक कर्मवादी सोच या कर्म करने की आपकी जो प्रेरणात्मक स्थिति है उसमें यदि कोई विचार या कर्म या निर्णय या घटना आपकी बाधक बनती है, एक। दूसरा, ऐसा कोई भाव जिसके कारण आप अपने समग्र जीवन का जो विवेचन आध्यात्मिक स्तर पर, क्रियात्मक स्तर पर, साधना स्तर पर या सामाजिक उपादेयता के स्तर पर यदि हम व्यापक बनाना चाहते हैं और उसमें कोई बाधक बन रहा है, चाहे मोह हो, माया हो, धन हो या कोई भी भाव हो, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा। जैसे हम किसी कर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग गए हैं, लेकिन वो पैसा आपको अनिति की ओर ले जा रहा है, तो एक स्थिति तक हम अपने जीवन का डेवलप कर लें, उसके बाद उसे रोकना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम कर्म करते जाएं, कर्महीनता हमारे अंदर ना आए, लेकिन कर्म का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाए, ये हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसे ही कोई कर्म ऐसा है जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व की भविष्य की दिशाओं के अंदर हमारा जीवन ही सारे समय हम एक संघर्ष करते हुए प्रतीत होते हैं, और उस संघर्ष के परिणाम कोई प्राप्ति के लिए भी हम जो आनंद आना चाहिए वो हम ले नहीं पा रहे हैं, या उस आनंद की प्राप्ति ही नहीं कर सकते, ऐसा प्रतीत होता है। तो कर्म करना बुरा नहीं था, निर्णय लेना भी बुरा नहीं था, लेकिन निर्णय को ढोते रहकर पूरी जिंदगी अपने आप को बेबस लाचार बना देना भी बहुत कमजोर होता है। ऐसे निर्णय हमें कभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जरूरत होती है बेबस और लाचार होने से। कहते हैं कि 5 अंगुलियां सड़ चुकी हो तो काट देने से बेहतर है कम से कम हाथ तो बच जाए या फिर हमारा शरीर तो बच जाए। ऐसी स्थिति में हमें वो ऐसी विचारधारा हो, चाहे मित्रत्व हो, चाहे भावत्व हो, हमें उन्हें रोकना और उन्हें रोकना के लिए बाध्य करना हमारी विचारधारा के आधार पर या किसी व्यक्तित्व को के उपादेयता को निरस्त कर देना हमारे जीवन की आवश्यकता होती है, और हमें ऐसा करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। उसी प्रकार आप देखोगे कि ऐसी वृत्ति जिसे कोई व्यक्ति आपके परिवार के अंदर भी है और आप उस पैसों का है, धन का, समय का बर्बाद कर रहा है और उसके पीछे आपकी जिंदगी भी खराब हो रही है, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा। और उसके रोकने के बाद मेरी जीवन की घटना बताता हूँ कि मैं बहुत अच्छे माता पिता को हर कोई संस्कार और प्रेम करते हैं। हमारे परिवार में भी किसी का विकृति के कारण कुछ आर्थिक समस्या आ गई और पैसों का दुरुपयोग होने लगा। तो मेरे पिताजी ने भी, जब मैं पहली बार कमाना शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे पैसे मांगे, कुछ 1 साल तक हमने दिए, उसके बाद दुरुपयोग हुआ, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी परिवार की हमारी, तो मुझे बंद करना पड़ा। मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे उनको भी इकट्ठा किया कि मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं देता, ये नहीं देता, वो देता है। तो मैंने कभी भी उनसे कोई बेइज्जती की, कोई अपमान नहीं किया, लेकिन मैंने कभी उनको बस आर्थिक निर्णय लेने भी नहीं दिए और पैसे भी नहीं दिए। और अंत में हम देख रहे हैं कि उनमें मुझे भी गर्व था, मुझे मेरे पिता भी गर्व था, और हम बेहतर एक निर्णय ले पाए। तो हमें उस समय उनको रोकना जरूरी था, जरूरत होती है। ऐसे ही
जैसे आपका कोई व्यक्तित्व ऐसा है कि आपका व्यक्तित्व के अंदर वो बुराई लेकर कहीं बार बार ऐसी पीड़ा कर रहा है। मेरे एक निकटस्थ में बार बार वो व्यक्ति ऐसी आदतों में चला जाता, तो लोग कहते कि उसको ले आओ, ऐसा करो, उठाओ। मैंने कहा कि यदि वो बीमार है तो मैं सेवा करूं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कि शराब पीकर सड़कों में पड़ा है तो मैं लेने नहीं जाऊंगा। इससे मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी हो, मेरा बेटा हो, बेटी हो, मैं स्वयं क्यों ना हूं कि मैं देखूं कि हमारी इज्जत चली जाएगी। काहे की इज्जत चली जाती है? हमें वहां रुकना पड़ेगा। यदि आपने वहां अपने आप को रोक लिया है तो इसका मतलब है आप जीवन के हम भोजन के लिए, मेडिकल के लिए या उनके साथ भावात्मक स्तर पर उनका साथ देने के तैयार हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम कभी तैयार ना हो जहां हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल न हो। ऐसे ही पढ़ने की गति हो, जीने की गति हो, निर्णय लेने की गति हो, और उन गतियों में यदि किसी मोह का, माया का या ऐसे बंधनों का हमारे अंदर प्रभाव होता है तो उसे भी हमें रोकने की आवश्यकता होती है। और जीवन का ऐसा कोई निर्णय जिस निर्णय को पूरा करते करते पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाए और उस निर्णय से हमारी आनंद और लयात्मक स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाते हैं और हम उस स्थिति को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसे भी बदल देना चाहिए और उस बदले हुए निर्णयों से नवीन निर्णयों पर निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। आपने भी 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा कि एक व्यक्तित्व थे, अनेक बार धंधे किए, बार बार हार जाते, बार बार गिर पड़ते, बार बार वो बिजनेस फेल हो जाते, लेकिन वो कभी हारते ही नहीं थे और संघर्ष करते रहते और एक दिन चले आते और कामयाब होकर बाहर आ जाते। ऐसे ही अनेक स्थितियां हमारे सामने होती हैं जहां हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं, और यही तरीके क्या होते हैं कि किसी की विचारधारा के कारण, किसी और व्यक्ति की प्रेरणा के कारण शायद वो आपको पूर्ण जाने बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करने के लिए कार्य दे दिए जाते हैं और इसीलिए हम शायद फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको हमें उस सभी चीज़ों का उत्तर जो है आपका द्रोणाचार्य दे देता है। द्रोणाचार्य ने किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम गांडी सीखो, तुम गदा सीखो, तुम ये करो। जिसकी जो भक्ति थी, जिसके अंदर जो भाव थे, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लेना शुरू किया और गुरुत्व का एक ही काम था, उन सबको बेहतर दिशा देना। और जिनके अंदर विकृति भाव थे वो विकृत भाव के कारण पोषित होते गए और अंत में विकृत भाव को नहीं रोकने के कारण उनका पतन हो गया। तो हमें किसी चीज को रोकने का उचित समय तभी होता है कि जब वो बाहरी निर्णय है। मूल्य जीवन के जो लयात्मक निर्णय है उसमें कभी किसी को नहीं रोकना। लयात्मक निर्णय क्या होते हैं? हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारी मनोवृत्ति के अंदर आनंदात्मक जीवन जीने की यात्रा, हमारे ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, अनुभव प्राप्त करने की यात्रा, इसमें और श्रम निष्ठा के साथ जीवन को आगे बढ़ाना, उसमें कभी कोई बंधन नहीं लाना चाहिए, हमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होना देना चाहिए और निरंतर हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये हमारे अस्थायी मूल्य हैं। इनको रोकने का मतलब है प्रकृति के दर्शन को नहीं समझना। अब रही बात भौतिकवादी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लिए गए निर्णय, मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, यस, इस समाज को सक्षम तरह से व्यक्तित्व बनाने के लिए सब जरूरी है, लेकिन ऐसा निर्णय कि हम डॉक्टर बनने का निर्णय लें और कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाते, तो ऐसे कभी बेखूब निर्णय न लें जिससे हमारा व्यक्तित्व पूरी जिंदगी भर हमारे संघर्ष में आ जाए और उस संघर्ष के अंदर हम जीते रहें और हमारी प्रेरणा खत्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे जीवन के निर्णय आते हैं। हमारे बस स्टैंड पर के अंदर हमारे पास कुछ दुकानें थी, कुछ आर्थिक परिस्थितियां उलझ गए, हमें कहा गया कि भैया आप इन दुकानों को संभालो, तो शायद मैं 20 साल तक ब्याज भर के उन दुकानों को संभाल पाता, लेकिन अंत में मुझे क्या मिलता कि मेरे अपने 2 दुकानें बचा ली, तो मुझे प्रेरणा नहीं मिलती। वो तो पहले से ही थी दुकानें, उसको बचाने मेरी पूरी उम्र निकल जाती। तो मैंने कहा ये रास्ता गलत होगा। हमें एक बार जो समस्या आ गई है उसके निदान के लिए पहले उसको समस्या को खत्म करो, ताकि हम प्रत्येक दिन कर्म करें और कुछ नवीन करें। भले हम छोटी चीज लें, छोटा कर्म क्यों नहीं करें, लेकिन उसका फल मिलेगा तो हमें प्रेरणा मिलनी शुरू होगी और कुछ नया करेंगे तो हमने कुछ नया किया ऐसा दिखेगा और हमारा आत्मविश्वास जगना शुरू होगा। इसलिए वहां ऐसा दर्शन न ढोए कि हम अपने उस दर्शन के नीचे आ जाएं और हम हमारा जीवन ही खत्म कर बैठे। तो हमें उस लालच को भी, ऐसे निर्णय को भी रोकना चाहिए जिस निर्णय से हमारी मनोवृत्ति की जो आनंदात्मक जीवन के दर्शन की अनंत यात्रा है, जिससे हमारा आने वाला जन्म प्रभावित हो सकता है। ये जन्म की सफलता और हमारे पास जो उपलब्ध है उसका भी हम समाज में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? यदि अभी हमारे पास कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ दुनिया को देने के लिए हमारे पास है, तो बस जीवन तो किसी भी कर्म के साथ व्यापक बनाया जा सकता है। लेकिन हम कर नहीं पाए और किसी एक ही जिद को लेकर बैठे रहे तो वो हमारे लिए समस्या का काम बन सकता है। और ऐसी स्थिति आती है तो पहला काम तो होता है कि हम पूर्ण ताकत लगा दें किसी निर्णय को लेने में, लेकिन अगला कर्म करें
तो पहले वाले कर्मों में अपनी जितनी ताकत लगाई थी, जो मेहनत करते थे, जिन लोगों के प्रति निष्ठा थी, उनके प्रति हमारा कोई कटुभाव नहीं होना चाहिए और उन्हीं का साथ लेकर एक नई आनंदात्मक यात्रा बनानी शुरू करें, तो शायद हमारा जीवन अनेक विवादों से बच सकता है और हम बेहतर निर्णय लेकर अपने जीवन की उपलब्धियों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। यही जीवन का कर्म का सिद्धांत है कि बस हमें किसी को रोकना नहीं है, यात्रा के पथ या रास्ते बदलने हैं। रोकना तो हमारे साफल्य में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि 50% ईश्वर पहले से तय करके भेज देता है और बाकी कुछ हमारे कर्मों में होता है। तो हम 50% कोई आधार बना के जीते हैं, इसीलिए शायद हम कुछ नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर जिस कर्म से हमको पैदा करता है उसको उसी समय यदि हम व्यापक बना दें, उन 50% के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए, तो हमारा विशाल व्यक्तित्व एक वट वृक्ष की तरह आकार ले सकता है, जैसा कभी किसी बुद्धत्व को प्राप्त हुआ होगा या किसी और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बचपन से अपने रास्ते नए बनाए हों और जिंदगी की ताकत से एक नया इतिहास रचा हो, उन रास्तों पर हम भी जा सकते हैं। क्योंकि सामाजिक बंधनों की लिए हुए निर्णय, सामाजिक भौतिकवाद की अपनी इच्छाएं और सामाजिक बंधनों के साथ में तय किए हुए हमारी जिंदगी के रास्ते हमारी जीवन की बेड़ियां होती हैं और उन बेड़ियों के साथ हम जीवन का जो इतिहास चाहते हैं उसमें 70% भौतिकवाद होता है, 20% हमारी भौतिकवाद की फलेच्छा के कर्म के रूप में होता है जो दुनिया को दिखाने के लिए, और 10% ही हमारे जीवन की आनंदात्मक यात्रा होती है, शायद हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे प्रश्न तो हमारी प्रकृति की यात्रा तो पहले ही रुक चुकी होती है, बस हम एक खोखले जीवन की हंसी को हंसते हुए जा रहे हैं। आज ही मैंने एक मुक्तक लिखा था, बड़ा ही आनंददायक, कि मैं बस झूठी हंसी हंसते हंसते थक चुका हूं, अच्छा होता एक दिन फुट फुट कर शायद मैं रो पड़ा होता, तो मुझे झूठी हंसी रोज हंसती ही नहीं पड़ती। बस हम सब इस झूठी हंसी के सहारे जी रहे हैं, तो आप उस हंसी के लिए सिर्फ दायित्व निभाएं और आपका 10% का जो जीवन है उसको व्यापक बनाकर 50% कर लें। हमारी आनंदात्मक जो स्थिति है और उस यात्रा का जो भाव है उसको पैदा करते जाएं और कर्म को दायित्व के साथ इतना श्रेष्ठत्व बनाएं कि हमारा भौतिकवाद कभी प्रभावित न हो और भौतिकवाद में भी हम किसी के साथ में याचक बनकर कभी जाएं नहीं। बस इतना हम कर लें, बस इसी विचारधारा को रोक लें कि भौतिकवाद को रोकें और प्रकृतिवाद को विस्तार देना शुरू कर दें। बाकी जो हमको रोकने वो सब बस किसी की अपेक्षा है, कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की अपेक्षा को तोड़ा है, उन्होंने जिंदगी के व्यापक रास्तों को स्वीकारा है। तो हमें रोकना जितना हो सके, सब कुछ रोकना है बचपन से ही। नरेंद्र मोदी ने मां के प्रेम को, मैं बार बार कुछ व्यक्तित्व को दे रहा हूं क्योंकि वो ही समझ में आते हैं हमें, मां के प्रेम को, अपने परिवार के दायित्व को, सबसे मुक्त हो गए, भारत माता का दायित्व स्वीकार कर लिया। टोटल किसको रोका उन्होंने? हम ऐसा नहीं कर पाए। मैंने कहा ना कि हम भगवान हमको 50% लेके देता है, उसी को आधार बना के जीते हैं बस, तो उसमें संघर्ष है। हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, हम सिर्फ रोक लें उस समाजवाद के बड़े पैमाने पर कुछ करना चाह रहे तो। और यदि भौतिकवाद के लिए कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के लिए तो बस दायित्व निभाओ, जो मिल जाए उसका आनंदमय जीवन बनाओ, और नहीं मिला तो उसके अनुभव किसी और फील्ड में ताकत बनाकर प्रकृति का दिया हुआ खा पी कर जीवन को निर्माण करें। जीने में तो हम कहीं कमजोर हो ही नहीं सकते हैं, जहाँ खड़े रह जाएंगे वहीं से अपनी श्रमनिष्ठा से, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से अपना जीवन का रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रसंग था, शायद मुझे लगा कि आपका प्रश्न जो था एक व्यक्तिगत मनोवृत्ति से जन्म लिया हुआ प्रश्न था। मैंने प्रयास किया है कि मैं उसको व्यापक आधार भी दे दूं और एक सटीक आधार पर भी आपकी मनोवृत्ति का समाधान कर पाऊँ। और इसके बाद भी यदि समाधान नहीं होता है तो ये एक मैंने सार्वजनिक आपके व्यक्तित्व को या आपकी सोच को आधार बनाकर व्यापक स्तर पर बात बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई संदेह रह जाता है तो आप अकेले बैठिएगा, तो सीधे आपकी खुद के प्रश्नों पर अपन बातचीत करके एक नए रास्ते की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।